तो हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हमारा क्लास 9 का 1 चैप्टर का 1.5 खत्म हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6। ठीक है, तो इसमें कुछ फार्मूले हैं जो कि दिया हुआ है। जैसे ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन बराबर होता है ए का पावर एम प्लस एन। जब बेस बराबर हो तो पावर को हम जोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, एम का पावर एन। तो जब पावर ये है, अगर किसी नंबर का पावर हो उसका भी पावर हो तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जब बटा में रहेगा हमारा पावर, जैसे 1/a का पावर m, तो यहाँ पे जो m होता है इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो जो पावर होता है माइनस में हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे है, जैसे a का पावर m बटा में a का पावर m, तो नीचे वाला जो पावर है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो a का पावर हो जाएगा m माइनस n। उसके बाद a का पावर m और b का पावर, पावर सेम है लेकिन बेस का अलग है। तो इसीलिए बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक साथ और पावर को हम एक बार लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 64 का पावर 1/2 है। ठीक है, तो 64 को हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64। ये हो गया 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6। ठीक, इसका जो पावर था वो था 1/2। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला ये वाला हमारा है कि ए का पावर एम इंटू ए का एक एम इंटू एम, तो ये जब फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6 गुना 1/2, 2 से ही कट जाएगा 3 बार में। यहाँ बचा 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 8, हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 32 का पावर 1/5। तो 32 को हम लिख सकते हैं दो दो 2 × 4, 2 × 6, 2 × 8, 2 × 5, सॉरी, 2 × 4 = 8, 2 × 16, 16 × 32। तो यहाँ से 32 हो गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, सेम यहाँ पे वही चीज होगा कि इसका जो पावर हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए का पावर एन और उसका पावर एन। तो यहाँ जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का पावर 5 गुना 1/5, 5 से 5 गया, बचा यहाँ 2 का पावर 1, जिसका मान हो जाएगा 2। थर्ड क्वेश्चन 125। तो 125 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो जाता है 5 × 5 × 5। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, इसका पावर हो जाएगा 1/3। फार्मूला जो लगेगा ए का पावर एन, इसका पावर एन। इस फार्मूले से जो हम इसे लिखेंगे कि 3 का पावर 5 का पावर 3 गुना 1/3, 3 से 3 कटेगा तो 5 का पावर 1 बचेगा, जिसका आंसर हो जाएगा 5। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है वो है फाइंड ही करना है। ठीक है, जैसे 9 का पावर 1/2 दिया हुआ है, तो 9 को हम जो लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 3 × 3, ये जो बनेगा ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसका पावर जो है 1/2 है। तो यहाँ से हो जाएगा 3, या वो फॉर्मूला जो हमारा यूज होगा यहाँ पे ए का पावर एम, इसका पावर एन, जो बराबर होता है ए का पावर एम एन होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा 3 का पावर 1, इसका मतलब हो जाएगा आंसर इसका 3। सेकंड में आते हैं 32 है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, 2 × 6, 2 × 4, 8, 2 × 5, सॉरी, 2 × 4 = 8, 2 × 16, 32, इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5। तो इसका जो पावर है वो 2/5, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे 2 का 5। ये अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। 16 है, 16 को तोड़ेंगे तो 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, ये बनता है 2 का पावर 4, और इसका जो पावर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। यहाँ से जो 2 का पावर 4 हुआ, यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ए का पावर एम
इंटू एन बराबर ए का पावर एम एन। सेम चीज, 4 से 4 कटेगा, 2 का पावर 3 बचेगा, जिसका आंसर हो जाता 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 125 का पावर माइनस में है, तो माइनस में जब भी पावर होता है तो बटा हो जाता है। इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा में 125 का पावर 1 बटा 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो अब इसे जो हम 125 को तोड़कर हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3, क्योंकि 125 का जो फैक्टराइजेशन होता है 5 हो जाता है। ठीक, अब इसका जो पावर दिया होगा 1/3 दिया होगा, तो 1 बटा 5 का पावर 3 गुना 1 बटा 3 हो जाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है ए का पावर एन, इसका पावर एन बराबर ए का पावर एम एन। सेम चीज यहाँ यूज होगा, यहाँ यूज होती है। एक बटा गया इसका आंसर। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे बेस सेम है लेकिन पावर अलग है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है बेस सेम और पावर अलग चाहिए। इसका पावर को हम जोड़ देते हैं, बेस को हम लिखेंगे एक बार जैसे कि 2, पावर जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। तो ये फॉर्मूला इसमें जो यूज हुआ है वो हुआ है ए का पावर एल इंटू ए का पावर एम बराबर ए का पावर एम प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम का हमारा हो जाएगा 15, ये हो गया 10, 5। ठीक है, ये हो जाएगा 2, 15 बटा में 15 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 का पावर 1 का, मतलब कि इसका आंसर जो हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला लेंगे, ये कि 1/1 ए का पावर एम बराबर हो जाता है ए का पावर माइनस एम। इसी तरह 3 का पावर 3 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर -3 और 7 इसका पावर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो मेरा फार्मूला यूज हुआ है वो फार्मूला यूज हुआ 1/ए का पावर एम बराबर ए का पावर माइनस एम। ठीक है, अब इससे जो हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा -3 × 7। इसमें जो फार्मूला यूज हुआ वो हो गया कि ए का पावर एम इंटू एन बराबर ए का पावर एम एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का पावर -7×21। तो ये हो गया हमारा दूसरा का आंसर। थर्ड है 11 का पावर 1/2 बटा में 11 का पावर 1/4। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे ए का पावर एम बटा ए का पावर एन, इसमें होता क्या है कि बेस सेम है तो पावर घट जाता है। तो यहाँ बेस सेम है तो इसे हम लिखेंगे 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पे ए का पावर एम बटा में ए का पावर एन बराबर ए का पावर एन माइनस एन। ठीक है, तो अब आगे इसमें होगा क्या कि जैसे 11 था तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे 11 का पावर हो जाएगा 1/4, ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में जो बेस है इसका अलग है, तो बेस जब अलग होता है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम रहता है तो एक पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा 7 × 8 का पावर 1/2, ये हो जाएगा 56, जो कि इसको हम लिख लिख सकते हैं 56 का पावर 1/2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैप्टर 1 था क्लास 9th का, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते। ठीक है।